आ रही है या नहीं, मैम बस इतना बता रही। हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी मंच की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं और शब्दों की माला संग लाई हैं, भावनाओं की कलम चलाई हैं। उस्मा सजल जी का स्वागत है जिन्होंने हर मन की बात जगाई है। तो आपका स्वागत है। जी। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी के इस समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं आप सबसे जुड़ रही हूँ और मैं आभारी हूँ इससे जुड़े हुए जितने एडमिन्स हैं हमारे, और इन्होंने इस मंच को इतना बड़ा किया है कि लग रहा है कि मैं एक बहुत भरे पूरे परिवार में आ गई हूँ। और बिल्कुल आप परिवार में मैं आज चूंकि 31 दिसंबर है और जी। ये पुराने वर्ष के प्रस्थान का समय है और नए जी। वर्ष के आगमन का ये संधि जी। दिवस है, तो जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे कि इस अवसर पर मुझे चुना गया है। और मैं आदरणीय कांति श्रीवास्तव मैम, जो इसकी मीडिया प्रभारी भी हैं, और बहुत सारे लोग जिनसे आमने सामने मेरी बात नहीं हुई है, उसमें डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव मैम है, सुनीता मैम है और आस्था प्रिया मैम है। बहुत सारे लोगों से मैं परिचित नहीं हो पाई हूँ, लेकिन फिर भी इस परिवार से जुड़ी हूँ तो निश्चित तौर पर सभी से परिचय होता रहेगा। और मैं निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंच से जुड़ें, और मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और कांति मैम, मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि इसे मैं आगे बढ़ाऊं। अब मैं आपका परिचय दे देती हूँ, उसके बाद आप शुरू जी करिए। जी। जी मैम। उस्मा सजली साहित्य की विविध विधाओं में अपनी रचनात्मक और गहन भावनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं आप। आपका जन्म अयोध्या में, जो भारतीय संस्कृत और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है, 11 जी नवंबर मैम। को आपका जन्म हुआ है और शिक्षा के प्रति समर्पण दिखाते हुए बीए, एमए, बीएड और एलएलबी तक अपने शिक्षा प्राप्त की है। आपकी लेखनी बहुत बहुआयामी है, जिन्होंने गीत, गजल, कविता और अन्य विधाओं में अपना योगदान दिया है और लेखन की भावनाओं की गहराई है आप में, समाज के प्रति संवेदनशीलता झलकती है, जो कि मैंने आपसे एक बार बात किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी मैम। आपकी रचना हाँ, आपकी रचनाएं कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रकाशित हो चुकी हैं और आपकी कविता कलम बेटियों के नाम एक पुस्तक में प्रकाशित हुई है, जबकि आपकी कई रचनाएं अमर उजाला के अवधि पंच स्तंभ के स्थल पर पाठकों तक पहुंची हैं। हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारे मंच पर आई हैं। आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक पलाश, गुलमोहर जैसी एक गीत और गजल संग्रह है, जिसमें साहित्य जगत में अपनी पहचान और अपने को मजबूत किया है। और आपके भावनात्मक, सृजनात्मक विचारों का अद्भुत मिश्रण है, जिनमें वर्तमान में आप अवधूत नगर कॉलोनी, देवकाली बाईपास, भीखापुर में निवास करती हैं। आपका हमारे समृद्ध मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है मैम। हम आपको सुनना चाहेंगे और 2 लाइनों बिल्कुल में मैम। आपका स्वागत करती हूँ। मंच सज रहा है शब्दों से, कविता के दीप जलाने को, उस्मा जी की लेखनी का जादू फिर से दिखाने को आप प्रस्तुत हैं। तो स्वागत है, शुरू कीजिए। बहुत बहुत आभार मैम। और जैसा कि इस मंच की परंपरा रही है कि जी। हम किसी भी कार्य की शुरुआत जो है वो करते हैं किसी अपने आराध्य की उपासना से। मैं ये अपना जो काव्य पाठ है, इसकी शुरुआत भी एक प्रार्थना से कर रही हूँ, और मैं ये निवेदन करती हूँ कि जो जिसको भी पूजता हो, जिसके प्रति उसकी निष्ठा हो, वो सभी जो है वो अपने अपने आराध्य को याद करें, और मेरी इस प्रार्थना को आप तक पहुंचाने के लिए, और पहुंचे, आप अपना आशीर्वाद दें। और
चूंकि ये संधि दिवस है, इसलिए आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सबकी प्रार्थना आपके आराध्य तक पहुंचे। जगत नियंता भव भय हंता, जग कल्याण करो, मेरी पीर हरो। जगत नियंता भव भय हंता, जग कल्याण करो, मेरी पीर हरो। हूँ खल कामी अंतर्यामी, मूढ़ भामनी हूँ अज्ञानी, हूँ खल कामी अंतर्यामी, मूढ़ भामनी हूँ अज्ञानी, दुर्गुण दूर करो, मेरी पीर हरो। पल पल झिम झिम रिम झिम रिम झिम, नैना बरसे तुम बिन तुम बिन, पल पल झिम झिम रिम झिम रिम झिम, नैना बरसे तुम बिन तुम बिन, अब तो ध्यान धरो, मेरी पीर हरो। निश्चल तेरे नैन तेरे देख रहे हैं अवगुण मेरे, निश्चल तेरे नैन तेरे देख रहे हैं अवगुण मेरे, मुझ पर दया करो, मेरी पीर हरो, मेरी पीर हरो। जगत हंता भव भय हंता, जन कल्याण करो, मेरी पीर हरो। और एक बार पुनः सभी को प्रणाम। और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सब अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराते रहें, और मैं सभी का आभार ज्ञापन करती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं एक मुक्तक से इस काव्य पाठ की यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, और आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये एक मुक्तक आप सबके बीच में, कि दीप दहरी का बनकर जलूं रात दिन, दीप दहरी का बनकर जलूं रात दिन, मैं अंधेरों से बढ़कर लड़ूं रात दिन, आप आशीष मुझको मरता क दें, आप आशीष मुझको अमरता क दें, मैं दुआओं में फूलों फूलूं रात दिन, मैं दुआओं में फूलों फूलूं रात दिन। और इस मंच पे जितने लोग जुड़ चुके हैं, मैं सभी को पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ, और आप सब से अपने लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ।
और मैं सबसे पहले एक अपनी रचना ये रखना चाह रहे हैं कि हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारे संग्रहालय देखते हैं और उस संग्रहालय में बहुत सारी मूर्तियां देखती होंगी, बहुत सारी स्मृतियों की चीजें देखती होंगी। इसी से प्रेरित होकर मैंने एक संग्रहालय बनाया है या बनाना चाहती हूँ। ये संग्रहालय कैसा होगा, इस पर आपका ध्यान चाहूंगी। और इस विचित्र या विशेष दोनों कह सकते हैं कि इस संग्रहालय के निर्माण में जो भी साझा होना चाहे और जो हमसे हमारा साथ हाथ बटाना चाहे, उनका स्वागत है। कि दुख के संग्रहालय खोलूं या सुख से आंखें चार करूं, दुख के संग्रहालय खोलूं या सुख से आंखें चार करूं, बता जिंदगी तेरे घर में कौन सा कारोबार करूं, बता जिंदगी तेरे घर में कौन सा कारोबार करूं। और एक संग्रहालय खोलने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और मैं क्या प्रयास करूं, ये आप सब सुझाव दीजिए। कि यदि दुख का संग्रहालय खोलूं तो क्या क्या प्रमाण दिखलाऊं, दुख के संग्रहालय का पंजी करण कहाँ कैसे करवाऊं, इष्ट खाते सब पाऊंगा फिर घर घर स्वयं प्रचार करूं, बता जिंदगी मेरे घर में कौन सा कारोबार करूं, बता जिंदगी तेरे घर में कौन सा कारोबार करूं, टूटे सपने बिखरी यादों की ढेरी में कहाँ लगाऊं, कौन सृजन करता दाता है कैसे उसका नाम बताऊं, इस दुख की कीमत कितनी चुका की मैं स्वीकार करूं, बता जिंदगी ये घर में कौन सा कारोबार करूं, बता जिंदगी के घर में कौन सा कारोबार करूं, दुख के संप्रेषण की खातिर कुछ कठपुतली स्वयं बना, हम डिस्प्ले कैसे करें अपने दुख के संग्रहालय का, ये पंक्तियां उन्हीं पर समर्पित हैं। कि दुख के संप्रेषण की खातिर कुछ कठपुतली स्वयं बना, कुटिल कलाएं छद्म रूप में क्रमशः स्वयं सामने लाऊं, क्या दुख के नाना रूपों पर, क्या दुख के नाना रूपों पर कुछ प्रहसन तैयार करूं, बता जिंदगी के घर में कौन सा कारोबार करूं, बता जिंदगी के घर में कौन सा कारोबार करूं, ठुकरा गए जो हल्दी चंदन मंगल कलश मार चरणों पर, हम सभी बेटियों की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ठुकरा गए जो हल्दी
चंदन मंगल कलश मार चरणों से सोच रही हूँ, घाटन भी करवा तूने कर कमलों से। विविध शब्द के गुलदस्तों से फिर स्वागत सौ बार करूं, बता जिंदगी ये घर की कौन सा कारोबार करूं। आमंत्रित कर लूं सबके दुख, कुछ उद्घाटन हो चरित्र का। ऐसे चेहरे जो पीछे रहते हैं, जिनकी असलियत हम नहीं जान पाते हैं, ये पंक्तियां उन्हीं को समर्पित हैं कि बाहर कुछ और दिखते हैं और भीतर से कुछ और रहते हैं। आमंत्रित कर लूं सबके दुख, कुछ उद्घाटन हो चित्र का। सबके दुख सहेज कर क्रम से विशद निकालूं एक पत्रिका। कुछ नकार दूं नए सिरे से, कुछ को मैं स्वीकार करूं, बता जिंदगी ये घर में कौन सा कारोबार करूं। बता जिंदगी तेरे घर में कौन सा कारोबार करूं। और मैं पुनः एक बार सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ इस राष्ट्रीय अनंत साहित्य अकेडमी के मंच पर। और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो हमें हमारी कमियों से भी अवगत कराते रहेंगे, और हमारी जो अच्छे लगे हमारे शब्द, हमारे भाव, उन पर भी वो मुझे आशीर्वाद। अगली रचना मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ कि हर कोई ऐसा है जो लोगों से प्रेम की अपेक्षा करता है, प्रेम से जुड़ना चाहता है। हम किसी से जुड़ने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, इसी पर हमारी अगली रचना है कि यदि आपने बिना सोचे समझे किसी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका परिणाम क्या होगा। कि हृदय पत्र पर नेह हाथों, हृदय पत्र पर नेह लिखा तो निश्चय तीर बहाना होगा। हृदय पत्र पर नेह लिखा तो निश्चय तीर बहाना होगा। रंग बदलती इस दुनिया के, रंग बदलती दुनिया के संग प्रतिपल कदम बढ़ाना होगा। हृदय पत्र पर नेह लिखा तो निश्चय ही पछताना होगा। अपने पने का ढोंग रचाते जाने कितने घर मिलेंगे। बाह पकड़ कर चलने वाले बाहों के बगैर मिलेंगे। बाह पकड़ कर चलने वाले बाहों के बगैर मिलेंगे। असली नकली चेहरे पढ़कर मंद मुस्काना होगा। रंग बदलती दुनिया के संग
प्रतिपल कदम बढ़ाना होगा, पैरों में छाले पूछेंगे, क्यों ना हंस चलते रहते हो, खूब लुटाया खूब लुटे हो, अब क्यों करिया ये भरते हो, अपने ठगे हुए मन को फिर ढांढस स्वयं बंधाना होगा, रंग बदलती दुनिया के संग प्रतिपल कदम बढ़ाना होगा, अपमानित अपनापन करके लोग नहीं शर्मिंदा होंगे, अपमानित अपनापन करके लोग नहीं शर्मिंदा होंगे, तुमको जीते जी मानेंगे, स्वयं सहज ही जिंदा होंगे, क्रमशः गिरते देख में फिर मौन खड़े पछताना होगा, रंग बदलती दुनिया के संग प्रतिपल कदम बढ़ाना होगा, हृदय पत्र पर नेह लिखा तो निश्चय नीर बहाना होगा, निश्चय नीर बहाना होगा। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके जुड़ने के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए, और मैं प्रार्थना करूंगी इस मंच से कि मेरी कमियों को आप रेखांकित करते चलें, और जब आपको अवसर मिलेगा जरूर अवगत कराएंगे। ये गीत आपके बीच में उष्मा सजल अयोध्या से लिख रही हूँ, और इस मंच पर अवसर मिला है तो मैं सभी को अयोध्या धाम आने के लिए आमंत्रित भी कर रही हूँ। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी से मिलकर। और इसकी जो मीडिया प्रभारी हैं हमारी कांति मैम, उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया। इस गीत के बाद मैं उस उम्र में आपको ले चलती हूँ, एक दृश्य आपको दूंगी। आप सभी लोग एक वह उम्र में पहुंच गए हैं और सबने दुनिया देखी है। मैं ऐसे माँ बाप की जगह पर आपको खड़ा करके ये बातें कह रही हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है, इस उम्मीद पर कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। निश्चित तौर पर स्वार्थ होना हो, लेकिन जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया जाता है ना, उससे कुछ अपेक्षाएं स्वतः जुड़ जाती है। लेकिन वही बच्चा जो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाता है, तब ये भूल जाता है कि उस माँ बाप ने कितने कष्ट उठाए थे अपने बच्चों के लिए, और तब तलाशी लेता है अपने उस बूढ़े माँ बाप की, ये बिना सोचे कि उन्होंने इसके लिए क्या किया है। ध्यान दीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रचना आपके मन को छुएगी और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ये गजल है, मैं अपनी विधा पर आ गई हूँ और ये बातें आपसे कहती हूँ कि नसें बुढ़ापे में काटी हैं, कुछ तो खून गवाही देगा, नसें बुढ़ापे में काटी हैं, कुछ तो खून गवाही देगा,
आने वाली पीढ़ी तुमको अपना हर्ष दिखाई देगा। नसें बुढ़ापे में काटी हैं, कुछ तो खून गवाही देगा। आने वाली पीढ़ी तुमको अपना हर्ष दिखाई देगा। मेरी शीश महल सी कुटिया की दीवारें शीशे की हैं। मेरी शीश महल सी कुटिया की दीवारें शीशे की हैं। ढलती उम्र में अपना आंसू तुमको साफ दिखाई देगा। ढलती उम्र में अपना आंसू तुमको साफ दिखाई देगा। से बुढ़ापे काटी है, कुछ तो खून गवाही देगा। खोल भले बदलो तकिए की, रुई अभी वही पुरानी। खोल भले बदलो तकिए की, रुई अभी वही पुरानी। हर करवट पर घुटते कंदन का स्वर साफ सुनाई देगा। सोने चांदी पाने की फिर आंगन दीवार न तोड़। हमने देखा है कि जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और घर के लिए उन्होंने कुछ भी न किया हो, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि हमारे माँ पिता कुछ ना कुछ छुपा कर मुझसे रखे हुए होंगे और उसकी तलाश करते हैं। ये पंक्तियां उसी पर है कि सोने चांदी पाने की मेरे आंगन दीवार न तोड़ो। एक जो ही पेट भरा है, नींव की ईंट दुहाई देगा। आने वाली पीढ़ी तुमको अपना हर्ष दिखाई देगा। और वो माँ बाप जो पूरे जीवन अकेले बिता देते हैं, वो बाद में ये सोचती है कि जब जीते जी तुम मेरे काम नहीं आए, तो अब अंतिम समय में अपना ताना। आखिरी खेत खेत में भी खलिहान पेड़ सब मेरे सोने पन के साथी। मेरे मोती तू दाया तो ये बनवाद विदाई देगा। आने वाली पीढ़ी तुमको अपना हश्र दिखाई देगा। नसें बुढ़ापे में काटी हैं, कुछ तो खून गवाही देगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझसे जुड़े हुए। और एक गजल मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगी। ये गजल उन बेटियों के लिए है और उन बेटों के लिए भी है जिनसे हम बार बार समानता की बात करते हैं। और इस एक बेटियों की तरफ से ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। एक
और जो बात मैं कहने जा रही हूँ, एक कि हम सभी लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो हमारे मन से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा यह आग्रह है, और यही आग्रह समाज से है, देश से है, कि मेरे वजूद की कीमत न लगाई जाए। ये हर बेटी के लिए है, कि मेरे वजूद की कीमत न लगाई जाए, मेरे वजूद की कीमत न लगाई जाए, मेरी ख्वाहिश है ये ख्वाहिश न दबाई जाए, मेरी ख्वाहिश है ये ख्वाहिश न दबाई जाए। ठोकरें खाई है एक रोज संभल जाएंगे, ठोकरें खाई है एक रोज संभल जाएंगे, हाँ मेरे दर्द की खिल्ली न उड़ाई जाए, हाँ मेरे दर्द की खिल्ली न उड़ाई जाए। हमारे हाथ की ये चूड़ियां कमजोरी नहीं, ये उन लोगों के लिए जो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कमजोर समझती है, कि हमारे हाथ की ये चूड़ियां कमजोरी नहीं, जंग करनी है तो तलवार थमाई जाए, जंग करनी है तो तलवार थमाई जाए, मेरे वजूद की कीमत न लगाई जाए। गिरे दरख्त पर रोने से कुछ तो बेहतर है, गिरे दरख्त पे रोने से कुछ तो बेहतर है, नई उम्र की नई फसल लगाई जाए, नई उम्र की नई फसल लगाई जाए। और ये पंक्तियां कि हम लोग जो अपने अधिकार की मांग करते हैं, उसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि हमें किसी से आगे जाना है। मैं तुझसे आगे न जाऊं तो मुझसे पीछे ना हो, मैं तुझसे आगे न जाऊं तो मुझसे पीछे ना हो, बराबरी की कोई राह बनाई जाए, बराबरी की कोई राह बनाई जाए, मेरी ख्वाहिश है कि ख्वाहिश न दबाई जाए। और हमेशा देखेंगे आप कि हमारे कमजोरियों की बड़ी चर्चा है, तो इस पर ये अंतिम शेर आप सबके बीच में है, कि ए इश्तहार की आंख के आंसू ही क्यों, ए इश्तहार मेरी आंख के आंसू ही क्यों, तेरी हिम्मत की भी तस्वीर दिखाई जाए, मेरी हिम्मत की भी तस्वीर दिखाई जाए, मेरे वजूद की कीमत न लगाई जाए, मेरी ख्वाहिश है ये ख्वाहिश न दबाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस मंच पर आकर आप सभी दर्शकों से जुड़कर, और मैं पुनः एक बार आभार ज्ञापित करना चाहूंगी राष्ट्रीय आनंद साहित्य अकादमी का, और इन इससे जुड़े हुए उन सभी सदस्यों जिनके परिवार का मैं हिस्सा बनी हूँ। आप सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और मैं बताती चलूं कि मुझे गजलें लिखना बहुत पसंद है, और गीत गजल मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, और उसी के तहत मैं आपसे बातें कर रही हूँ। एक गजल आप सबके बीच में और रखना चाहूंगी, कि लड़ाइयां हम सब कई तरह की लड़ते हैं,
समाज में लड़ते हैं, तमाम विसंगतियों से लड़ते हैं, अपने घरों में भी लड़ते हैं, और खास करके बहुत सारी लड़ाइयाँ हम अपने आप से लड़ते हैं। एक लड़ाई जो मैं लड़ना चाहती हूँ, और क्यों लड़ना चाहती हूँ, ये भी इस गजल की लड़नी ये लड़ाई मुझे आर पार की, लड़नी ये लड़ाई मुझे आर पार की, चिंता किए मगर किसी जीत हार की, लड़नी ये लड़ाई मुझे आर पार की। और ये लड़ाई कैसी है कि हर जख्म की हमारे जब होती थी निमाइश, ये लड़ाई हम करना क्यों चाहते हैं कि हर जख्म की हमारे जब हो गई नुमाइश, अब लाज बचाने की मुझको रही न ख्वाहिश, जब चिंटियां ही उड़ गई, जब चिंटियां ही उड़ गई हैं एतबार की, चिंता के बगैर किसी जीत हार की, ताकिए बगैर किसी जीत हार की। और हमेशा जो आपको पालता है, जिस पर आप निर्भर होते हैं, वो आपको बीच बीच में चुप्पियां काट कर यह एहसास दिलाता है कि हम ना होते तो ये पंक्तियां उस पर कि दौलत तुम्हारी तुमको मुबारक हो आज सी, शोहरत तुम्हारी तुमको मुबारक हो आज सी, दौलत तुम्हारी तुमको मुबारक हो आज सी, शोहरत तुम्हारी तुमको मुबारक हो आज सी, मुझको नहीं देनी है जिंदगी उधार की, चिंता किए बगैर किसी जीत हार की, चिंता किए बगैर किसी जीत हार की। और ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? क्योंकि हम बड़े जतन से बहुत कुछ सहते हैं, और अगला जो है उसे इतनी आसानी से नोच देता है, बहुत तकलीफ होती कि रिश्तों के पेड़ हमने दिन रात जो लगाए, रिश्तों के पेड़ हमने दिन रात जो लगाए, तुमने उन्हीं को काटा जो दे रहे छाए, अब लौट गई रो के बुलबुले बहार की, चिंता की बगैर किसी चीज हार की, चिंता की बगैर किसी चीज हार की। और ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी गई क्योंकि इंसान कब तक किसी चीज को बर्दाश्त करे। और एक सुंदर सा उपमान देकर मैंने ये बात कहने की कोशिश की है, आप सभी मुझे आशीर्वाद। मैं अग्नि परीक्षा दूं और पुनः परीक्षा, मैं अग्नि परीक्षा दूं और पुनः परीक्षा, बनकर नीलिमा जान माल तुझसा, बनकर नीलिमा जान माल तुझसा, गंगा चुके कसौटियों से बार बार की, चिंता के बगैर किसी जीत हार की, चिंता किए बगैर किसी जीत हार की, लड़नी ये लड़ाई मुझे आर पार की, चिंता किए बगैर किसी जीत हार की, चिंता किए बगैर किसी जीत हार की। और एक बार पुनः सभी को प्रणाम करते हैं, और हमारी जो बहनें, हमारे जो बंधु हमसे जुड़े, मैं इन सभी को
प्रणाम करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप सब मुझसे जुड़े। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये परिवार जो है, इतना बड़ा परिवार मुझे मिला है और मैं इसे नए वर्ष का गिफ्ट मानती हूँ अपने लिए। और हमारी आवाज आप तक अगर नहीं पहुंचेगी, आप सब लोग मुझे जरूर बताएं, और अगर मैं आप तक बहुत पहुंच रही हूँ तो अपने आशीर्वाद से हमें नमस्ते। और मैं एक गजल आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। और ये मेरी बहुत पसंदीदा गजल है जो आपके बीच में हूँ, कि हम सभी को कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। और मेरी बातें इस कि निकल पड़े हैं आमने लेकर, निकल पड़े हैं आमने लेकर, जमात ठहर जरा अपनी सुल्फियाँ लेकर, निकल पड़े हैं सरे आमने की लेकर। और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, लोगों का आशीर्वाद, कि हम नेकी हमेशा जीतते हैं, सत्य हमेशा जीतता है। तो दुनिया में जो भी बुराइयां हैं, अगर हम अच्छाइयां करना शुरू करेंगे, अच्छाइयों के पेड़ लगाना शुरू करेंगे, तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं हार मानेंगे। ये गजल उसी पर है कि निकल पड़े से आमने की लेकर, समाई ठहर जरा अपनी तलखियाँ लेकर, निकल पड़े हैं आमने की लेकर, इरादा के खिलाफत का नहीं है मरना, इरादा तेरी खिलाफत का नहीं है मरना, जो में ला जाता तख्तियां लेकर, जमाने है तेरा अपनी तलखियां लेकर, कल पढ़ेंगे आमने लेकर, हमारे नाते हैं तुम्हें पाने में, हमारा नाते हैं तुम्हें पाने में, हमारे मगर दिल की कश्तियां लेकर हमारे दिल की कश्तियां लेकर, मुझसे फुटपाथ पे सोते हुए चेहरों ने कहा, फुटपाथ पर कौन सोता है हम सभी को पता है, और उन्हीं का ख्याल जहन में था इस कि मुझसे फुटपाथ पे सोते हुए चेहरों ने कहा, कोई जगाए मुझे संग लिया लेकर, कोई
आए संग लिया कर ज़माने है जरा अपनी तलखियाँ लेकर कल से हम किया लेकर। और इस गजल का आखिरी शेर है कि अकेले हम लगाए नहीं जाते मर हम अकेले से लगाए नहीं जाते मर हम चले आओ साथ बस्तियां लेकर चले आओ साथ बस्तियां लेकर निकल पड़े हैं सरे आम में गिया लेकर समा रहे जरा अपनी तलखियां लेकर। और बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों जो आप हमसे जुड़े हैं, आपने आशीर्वाद हमें दिया है। और मैं कांति मैं अगर हमारा ये सुन रही हूँ से आग्रह करूंगी कि मुझे मेरे समय का कराती रहे। बाकी तो सभी से मुझे बहुत अच्छा, और चूंकि ये मेरा पहला अवसर है तो निश्चित तौर पर गलतियां भी हो रही हूँ, और उन गलतियों की मैं सभी से जुड़ने वालों से, मंच के लोगों से, सभी से एक हम चाहती हूँ। और एक और गजल आप सबका मन है सबके बीच में रख कि हम सभी लोग ये सोच कि बात बढ़े ही हमें गलत देखो तो सही देखो तो सही, लेकिन सच बताओ ये जिंदगी का तजुर्बा कि जो सच बोलते वो कहीं ना कहीं तक। और ये मेरी गजल बहुत पहले की है, लेकिन आप सब साझा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का तजुर्बा होगा। हो सकता है मैंने नहीं मांगा है और आप सब लोग नहीं मान पाए, और अपनी गलतियों के लिए अ, मैं पहले से हूँ और आपके मन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ कि बेबाक बयानी असर देख रहे हैं, बेबाक बयानी का असर देख रहे हैं, बेबाक बयानी का असर देख रहे हैं, तन्हा जिंदगी सफर देख रहे हैं, तन्हा जिंदगी का सफर देख रहे हैं, पछतावा है खारा समुंदर में आज तक, पछतावा है खारा समंदर में आज तक, प्यासे की आँच का कहर देख रहे हैं, प्यासे की आँच का कहर देख रहे हैं, यहाँ जिंदगी सफर देख रहे हैं, हमने अपनी बस्तियां मजबूरियों में दी, हमने तो अपनी बस्तियां मजबूरी में दी, कैसे बसा तुम्हारा नजर देख रहे हैं, कैसे बसा तुम्हारा नजर देख रहे हैं, यहाँ जिंदगी सफर देख रहे हैं,
इन मछलियों की मौत पे हैरान है क्यों जरा, इन मछलियों की मौत पे हैरान है क्यों जरा, घोला है जहर आपने ही देख रहे हैं, घोला है जहर आपने ही देख रहे हैं, हाँ है जिंदगी का सफर देख रहे हैं। और खूबसूरत और आप सबके मन को छूने वाली पंक्तियां कि सारा शहर हमारा है, दावा था ये मेरा, सारा शहर हमारा है, ये दावा था मेरा, पर नाम ना तुम्हारा ही देख रहे हैं, पर नाम ना तुम्हारा ही देख रहे हैं, पर नाम ना तुम्हारा ही घर देख रहे, तन्हा जिंदगी पर देख रहे हैं, बेबाक पर देख रहे हैं। और अंत में कि मुझ पर की उंगलियां इस बात का सबूत, मुझ पर की उंगलियां इस बात का सबूत है, ठीक मेरा अक्सर देख रहे हैं, है ठीक मेरी गुजर देख रहे हैं, तन्हा जिंदगी का सफर देख रहे हैं, बेबानी देख रहे हैं, बेबानी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने ध्यान से आपने सुना। और मैं पुनः कांति में करूंगी वो हमारे मंच हैं। और मुझे ये है कि हमारा समय हो, तो मैं आपके बीच में हूँ, और नहीं तो मैं अपने तो वैसे भी आभार ज्ञापित करती हूँ। हम मंच की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आपने बहुमूल्य समय दिया और रचनात्मक विचारों से इस कार्यक्रम को बहुत ऊँचाई तक पहुँचाया। हम चाहेंगे कि अगली बार भी जब भी हम आपको बुलाएँ, आप इस मंच की शोभा बढ़ाएँ। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रही और हम सभी लोगों ने प्रस्तुतियों का आनंद भी खूब लिया। तो शब्दों का यह सुमधुर प्रवाह हर दिल को छू गया। उस्मा जी की लेखनी का जी जादू हर मन पर छा गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। फिर दूसरी बार एक बार मौका और दीजिएगा। जब भी हम बुलाएँ आप ज़रूर आइए। जी। और आने वाला नया साल है, सभी के लिए मंगल हो। इस राष्ट्रीय अकादमी के पूरे परिवार को, मैं अपने पूरे परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें। और इस मंच पर जैसा कि कांति दीदी ने कहा है, मुझे जब भी आदेश उनके आदेश का मान, और आप सभी ने मुझे आप सभी का बहुत शुरू हो रहा है। इस साल भर हमेशा आपका इसी तरह से संबंध बना रहे हमारा और धारा प्रवाह ये कार्यक्रम चलता रहे। आभार।